नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने फिर विशाल बहुमत से अब तक के सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर फिर सरकार बनाई है। इसका अर्थ सीधा यह है कि सरकार के कामों से मध्य प्रदेश की जनता प्रसन्न थी और आनंदित थी। विकास और जन कल्याण दोनों ने जनता के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था, इसलिए हमें भारी बहुमत मिली है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं का काम, संगठनों के प्रयास सभी ने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सरकार के कामों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह विकास के लिए हो या जन कल्याण के लिए काम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के कामों को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे और आगे ले जाएगी। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल हमारे देश और प्रदेश की जनता की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए और रिद्धि सिद्धि लाए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। मेरा विश्वास है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस नए साल में भी भारत प्रगति और विकास का नया अध्याय लिखेगा और न केवल देश की प्रगति होगी बल्कि जनता के कल्याण में भी, गरीबों के कल्याण में भी मोदी जी ऐतिहासिक काम करेंगे और पूरी दुनिया को भी दिशा दिखाने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़े और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी निरंतर प्रगति की और विकास की नई इबारत लिखे, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन केवल शुभकामना नहीं, डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को एक कार्यकर्ता और नागरिक के नाते मैं सदैव सकारात्मक सहयोग करता रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ेगा। नए साल में नया चैलेंज है। मैं बड़ा चैलेंज नहीं मानता, लेकिन लोकसभा के चुनाव होने वाले 2024 में, तो मेरा तो ये लक्ष्य रहेगा पार्टी की कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के साथ, कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम दिन और रात अपने आप को झोंक कर काम करेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी, प्रधानमंत्री जी जो काम देंगे कार्यकर्ता के नाते उस काम को मैं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पद प्राप्ति का माध्यम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है और मैं उस मिशन का कार्यकर्ता हूं। इसलिए उस मिशन को पूरा करने में जहां जितनी उपयोगिता होगी, गिलहरी की तरह अपना योगदान मैं देता रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार भी मेरे मिशन है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण। यह मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है। जब मैं कुछ नहीं था, विधायक भी नहीं था, सांसद भी नहीं था, तब भी बेटियों के लिए काम करता था। विधायक बना तो बेटियों की शादी, गरीब बेटियों की शादी मैंने प्रारंभ की। सांसद बना तो ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं थे, 7 बेटी हम अपने घर ले आए। मेरी धर्मपत्नी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सब किया। मेरे मन में बचपन से ये पीड़ा रही है कि मां, बहन और बेटी को पूरा न्याय नहीं मिला। आधी आबादी को पूरा न्याय दिलाना मेरे जीवन का मिशन है और इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाडली बहना तक का हमारा सफर, यह महिला सशक्तिकरण का एक बहुत प्रमुख आयाम था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि लाडली बहना जैसी योजना ने बहनों की जिंदगी बदली। अब लाडली बहना से लखपति बहना तक जाना है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ बहनों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, अवेयर करना, ट्रेनिंग देना, योजनाओं का लाभ दिलाना, उसमें मैं सक्रिय सहयोग करता रहूंगा। बाल संरक्षण में बच्चों का मामा हूं, प्यार से मामा कहते हैं। तो मामा भी कोई पद के साथ थोड़ी होते हैं, मामा तो मामा होता है। अब मेरा घर B.Ed 74 बंगला मामा का घर है। उसके दरवाजे हमेशा भांजे भांजियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए खुले रहेंगे और बच्चों के संरक्षण का काम भी मैं लगातार करता रहूंगा। पर्यावरण एक और विषय है।
ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बची रहे, इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण हम बचाएं। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। पेड़ लगाने का क्रम जारी रहेगा। पर्यावरण के लिए और महत्वपूर्ण काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक और मिशन है प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती पर भी मैं लगातार जोर देता रहूंगा, किसानों को अवेयर करता रहूंगा। गरीब कल्याण और किसानों के कल्याण के काम चलते रहेंगे। अपने परिवार के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूंगा।